नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और उन्हें अब इस बात का डर सताने लगा है कि पता बदलने वाला है। और अब ये चर्चा तेज हो चली है कि बहुत जल्द ही अरविंद केजरीवाल की मुलाकात तिहाड़ में अपने पुराने संगी साथियों से होगी जो पिछले कई महीनों से तिहाड़ के वासी बने हुए हैं। और ये जो अटकल है ये इसलिए भी ज्यादा तेज हो गई है क्योंकि दो तीन चीजें साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं जो अरविंद केजरीवाल के डर को जाहिर कर रही है। पहली चीज तो जो वो रेफरेंडम कराने जा रहे हैं वो शुरू हो चुका है। हालांकि ये इस बार जो है ऑफलाइन हो रहा है। पहले तो ऑनलाइन हुआ करता था, फोन नंबर जारी किया जाता था और तमाम चीजें बताई जाती थी ताकि ऑनलाइन आप जो है वोटिंग कर सके। लेकिन इस बार ऑफलाइन हो रहा है, यानी अब लोग घर घर जाएंगे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में, और वहां एक फॉर्म होगा जो फॉर्म वो देंगे लोगों को और लोग उसे भरेंगे और उसके बाद यह तय होगा कि दिल्ली की जनता चाहती क्या है। वैसे तो ये जो अभियान है उसे 2024 की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है, यानी अरविंद केजरीवाल ये भी नापने तोड़ने में लगे हुए हैं कि 2024 में वो कहां रहेंगे। वो इसलिए भी चूंकि महागठबंधन का वो हिस्सा है तो अपनी बार्गेनिंग पावर के लिहाज से कितनी सीटें वो ले सकते हैं, इस नजरिए से भी ये जोर आजमाइश हो रही है। और ये जो जोर आजमाइश है उसके दो तीन कारण और हैं। एक, आम आदमी पार्टी के भीतर अपने वजूद और अपना जो अस्तित्व है और अपना जो जनाधार है उसे दिखाना बताना सहयोगियों में, चूंकि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने ये बात वहां छिड़ी थी कि अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, उसको लेकर कई ऐसे लोग वहां रहे, इसकी चर्चा भी रही, जिन्होंने नाराजगी जाहिर की थी। तो उनके बीच भी एक संदेश देना कि नहीं, अभी भी मैं जनता के बीच निर्विवाद नेता हूं। और जो तीसरी चीज कि मुख्यमंत्री वो जिसे चाहे उसे बनाए, नहीं तो शीश महल वगैरह चला जाएगा। तो इस जनमत संग्रह के वैसे तो कई मायने हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज इसमें देखी जा रही है वो ये कि अरविंद केजरीवाल भी जान रहे हैं कि उनका तिहाड़ जाना तय है। एक तो इसका संकेत ये है, वैसे अगर मैं जनमत संग्रह के इतिहास की बात करूं, खासतौर से आम आदमी पार्टी का, तो वो तकरीबन 6 बार हुआ है। उसको भी मैं आपको बताता हूं क्योंकि इसका भी रोचक इतिहास है। अभी जो हो रहा है इसमें तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर ही संकट के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन इससे पहले जो जनमत संग्रह हुए, जो आम आदमी पार्टी ने रायशुमारी की, वो दरअसल ऑनलाइन रही। वैसे इसे रायशुमारी ही कहना ठीक होगा, ये इसलिए भी क्योंकि जनमत संग्रह जैसे शब्द का प्रयोग तो मुझे नहीं लगता है ठीक है, क्योंकि जब 370 वाली जो सुनवाई चल रही थी संविधान पीठ में, तो वहां जब इस शब्दावली का प्रयोग हुआ, कपिल सिब्बल ने उस संदर्भ में प्रयोग किया 370 वाले मसले में, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज जाहिर किया, खंडपीठ ने, संविधान पीठ ने, और सीधे कहा गया कि देखिए हम जो है डेमोक्रेसी हैं, यहां चुनाव होते हैं, संस्थाएं हैं, तो इसलिए इसकी बात मत करिए। तो एक तरह से ये इस शब्द का प्रयोग ही ठीक नहीं होगा, इसलिए रायशुमारी ज्यादा बेहतर है। तो यहां पर 5-6 बार रायशुमारी हुई है जो ऑनलाइन हुई है, ये पहली बार ऑफलाइन हो रही है। ऑनलाइन जो रायशुमारी हुई दिसंबर 2012 में, और ये तब की बात है जब आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी। तब आम आदमी पार्टी के रूप में आप ये कहें कि आकार ले रही थी। उस समय एफडीआई पर बड़ी चर्चा हो रही थी, तो इन्होंने लोगों से राय ली थी कि क्या एफडीआई में रिटेल में एफडीआई होनी चाहिए। दूसरी रायशुमारी दिसंबर 2013 में होती है, जब ये लोगों से पूछते हैं कि क्या कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनानी चाहिए। और आप देखिए कांग्रेस के खिलाफ इन्होंने मोर्चा छेड़ा था।
और कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए, उसी के लिए इन्होंने लोगों से पूछा था। फिर 2016 में इन्होंने पूछा था कि शुड वी फॉर्म द गवर्नमेंट, 2014 में शुड वी फॉर्म द गवर्नमेंट इन दिल्ली वंस अगेन, यानी 2014 में इन्होंने पूछा क्या हम दोबारा दिल्ली में सरकार बना सकते हैं, 2014 में। 2016 में इन्होंने पूछा कि क्या दिल्ली को फुल मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। फिर 2022 में रायशुमारी होती है कि पंजाब का मुख्यमंत्री कौन हो, भगवंत मान या फिर कोई और। फिर शुड टैक्स पेयर मनी बी स्पेंड ऑन फ्री पब्लिक फैसिलिटी, 2022 अगस्त में ये एक और रायशुमारी करते हैं जिसमें लोगों से पूछते हैं कि दरअसल जो फ्रीवीज है वो जारी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इसका सीधा मतलब यही हुआ, चूंकि ये कह रहे हैं कि जो टैक्स पेयर की मनी है, यानी जो हम आप कर दे रहे हैं, उस कर से जो दिल्ली की सरकार का कोष बन रहा है, उस कोष से मुफ्त बांटा जाए या ना बांटा जाए। हालांकि यहां एक सवाल उठता है इस बात को लेकर कि जो भारत का संविधान है वो लोक कल्याणकारी राज्य की बात करता है, तो राज्य को लोक कल्याणकारी होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जब लोक कल्याण सेलेक्टिव हो जाए और वो सियासी हो जाए तो जाहिर तौर पर उस पर सवाल उठता है। इसीलिए जब अरविंद केजरीवाल बात करते हैं स्कूल की, स्वास्थ्य की और इंफ्रास्ट्रक्चर की, तब उनके कहे पर लोग सवालिया निशान खड़ा करते हैं। उसका मैं आपको एक उदाहरण भी देता हूं। अभी आप देखिए कि ये बड़े लोक कल्याण की बात कर रहे हैं, लोक कल्याणकारी राज्य पर लंबी चौड़ी बातें होती हैं, लेकिन ये जो रैपिड रेल है, रैपिड रेल के मामले में आनाकानी क्यों की जा रही थी, क्यों नहीं उसका फंड रिलीज किया जा रहा था। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने कान मरोड़ दिया तब जाकर फंड रिलीज हुआ है, जैसी कि जो खबर है। तो ये 2022 में ये हुआ। अब जो रायशुमारी हो रही है वो इस बात को लेकर हो रही है जेल जाएं, जेल से सरकार चलाए या ना चलाए। तो ये एक इतिहास रहा इनकी रायशुमारी का। लेकिन हम लोगों का असल सवाल ये था कि क्या ये जो पता बदलने की बात हो रही है वो आखिर में क्यों हो रही है और क्यों अरविंद केजरीवाल इतने हड़बड़ाए हुए हैं। तो उसमें एक कारण तो रायशुमारी से स्पष्ट होता है। दूसरा कारण आप देखिए कि इन्होंने विधायकों की बैठक बुलाई और उसके बाद में पार्षदों की बैठक बुलाई, फिर इन्होंने त्यागराज स्टेडियम में कार्यक्रम किया कार्यकर्ताओं का, फिर ये पंजाब चले गए वहां कार्यक्रम किया। और देखिए ये सब कार्यक्रम वो तब कर रहे हैं जब उन्होंने ईडी ने जो सम्मन दिया था उस सम्मन को गैर कानूनी बताते हुए इन्होंने कहा था कि देखिए हम तो चुनावी सभाओं में व्यस्त है, हमारा तो बड़े चुनावी कार्यक्रम है। अब उस चुनावी कार्यक्रम में हिस्सा लेने की बजाय अरविंद केजरीवाल जब 4-4, 5-5, 6-6 इस तरह की सभाएं घूम घूम के उन स्टेटों में कर रहे हैं या उन जगहों पर कर रहे हैं जहां से उनकी ये कोशिश है कि जब उनकी गिरफ्तारी हो तो भीड़ जुटाई जाए, तो उससे ये साफ जाहिर होता है कि दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में वो दरअसल एक मोमेंटम तैयार करना चाहते हैं। और क्यों तैयार करना चाहते हैं, उसमें 2024 के चुनाव का कोई लेना देना बहुत खास नहीं है। उसमें सबसे बड़ी चीज यही है कि जब अरविंद केजरीवाल को ईडी धर ले तब एक बड़ा हुजूम निकलना चाहिए ताकि पता तो चले कि अरविंद केजरीवाल बहुत भारी नेता है। हालांकि मैं फिर कहूंगा 16 अप्रैल 2023 की तारीख सबको याद होगी जब 1000 लोग भी नहीं जुटे थे और सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को बुलाया था। वो सीबीआई के दफ्तर में उनसे पूछताछ हो रही थी और 1000 लोग भी नहीं रहे होंगे जो बाहर खड़े होकर प्रदर्शन कर रहे थे। तो इस बात का भी डर है अरविंद केजरीवाल को। तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये जो पूरी तैयारी हो रही है सम्मन आने के बाद से, वो इसी बात की है कि जब जेल जाने का वक्त आए तो लोग सड़कों पर दिखें। और ये तो तकरीबन आप तय मानिए कि तिहाड़ जाना है। और इस बात से अरविंद केजरीवाल ऐसा लगता है कि आश्वस्त है कि उनको जाना पड़ेगा। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें
और आपके जो अपने सुझाव हैं वो जरूर भेजें।